Good morning, students. Welcome on Knowledge Near channel. Friends, first of all, you subscribe my channels Knowledge Near for better lectures and notes. Friends, we have already discussed types of asexual reproduction in an organism by fission, budding, fragmentations, regeneration and spore formations. All these topics we have already discussed in our previous section, but today we will discuss about the vegetative propagations. Before describing it, we know what is the vegetative part of the plants and what is the propagation. Morphologically, plants may be categorized into two parts. First one is the vegetative part, second one is the reproductive part of the plant. प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है तो आप जानते हैं लीफ, स्टेम और रूट्स होते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट के, वो होता है फ्लावर. दिस इज द वेजिटेटिव एंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. एंड प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोपोगेटेड और इंक्रीज इन दियर नंबर. जब इस कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो वेजिटेटिव पार्ट्स अपनी संख्या को बढ़ाने में करता है. ऐसे प्रोपोगेशंस को, ऐसे रिप्रोडक्शंस को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी डिफाइन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. Vegetative propagation is a type of asexual reproduction. When the vegetative part of the plant, this is the leaf, this is the vegetative part of the plant, the detachment of part of plant, this is the part of the plants, when detached, which then develop into a complete plant, that's are known as the vegetative propagation. And what is the vegetative propagule? Here the vegetative propagule. What is the vegetative propagule? A small reproductive branches that are known as the vegetative propagules, like bulbs, leaf, offset, and also runners, rhizomes and sucker. These are the vegetative propagules. And now the types of vegetative propagations. Vegetative propagations के types कितने होते हैं, तो vegetative propagations के जो types होते हैं फ्रेंड्स वो दो होते हैं. फर्स्ट टाइप जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का वो होता है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरीके से होता है, एक नेचुरली होता है और एक आर्टिफिशियली होता है. तो हियर वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. हम लोग सबसे पहले नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस को डिस्क्राइब करेंगे. सी द फ्लो चार्ट ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस. नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का डिफिनीशन क्या होता है और ये कैसे कैसे होते हैं. तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर. इन सच टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स अ प्लांट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी and develop into a new plants under suitable condition. That's are known as the natural method of vegetative propagations. Natural method of vegetative propagations takes place by
फॉलोइंग मेथड्स, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो फॉलोइंग मेथड के द्वारा होता है। जैसे सबसे पहले है आपका रूट, दूसरे नंबर पर स्टेम है और तीसरे नंबर पर लीफ है। यानी ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो ये वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में पार्टिसिपेट्स करते हैं, नेचुरली पार्टिसिपेट्स करते हैं, इसलिए ऐसे प्रोपोगेशन को नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स के बारे में बात करेंगे कि रूट्स के द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रूट्स के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो कैरेट और टर्निप में होता है। जनरली रूट का वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, तो आप रूट का डिफिनीशन क्या होता है, तो आप जानते हैं रूट इज अ वेजिटेटिव एंड लोअर पोर्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ ए हायर प्लांट्स। इट एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड बाय मीन्स ऑफ द रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट जो होता है क्या होता है, लोअर पोर्शन होता है और मेन फंक्शन क्या होता है उसका, रूट हेयर के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें कि रूट जो होता है इन सब के अलावा जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट्स करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं आपके कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीट रूट एंड डैलिया। ठीक है, इस तरीके से रूट के द्वारा जो होता है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। दूसरा है स्टेम। स्टेम के द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो सबसे पहले तो ये समझ जाइए आपकी स्टेम का डिफिनीशन क्या होगा। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ अ प्लांट bearing leaves with buds in their axil. Different types of stem can take a part in vegetative propagation. जो प्लांट्स के जो ऐसे पार्ट्स जो लीव्स को बियर करते हैं और बर्ड्स को बियर करते हैं, ठीक है, लीफ और बर्ड्स को बियर करते हैं वो स्टेम कहलाते हैं और ये जनरली सपोर्ट प्रोवाइड्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेम को जो होता है स्टेम को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, मैंने क्लासिफाई कर दिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में कौन कौन से स्टेम पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले एरियल स्टेम है। तो एरियल स्टेम क्या होता है, तो एरियल स्टेम जैसा कि आपको मालूम होगा एरियल मतलब हवादार, वायवीय, यानी जो सीधा इरेक्ट, जैसे आम का, गुलाब का, ये सारे जो पौधे होते हैं वो सीधा इरेक्ट खड़े रहते हैं एकदम। ठीक है, तो उसके स्टेम कैसे होते हैं, एरियल स्टेम होते हैं। तो इस तरीके के स्टेम जो होते हैं वो भी एरियल स्टेम जो होते हैं वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका एग्जांपल है अपुन्सिया। अपुन्सिया का जो प्लांट होता है, जो प्रिकली पियर कैक्टस होते हैं, कैक्टस का जो प्लांट्स होता है जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन मैच्योर एंड एनी एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम डिटैच एक्सीडेंटली एंड फॉल डाउन ऑन द सबस्ट्रेटम देन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स। अगर उसका मैच्योर पार्ट्स, स्टेम का मैच्योर पार्ट्स एक्सीडेंटली कट कर नीचे गिर जाता है तो एक नया प्लांट दे देता है। तो ऐसे जो एरियल स्टेम जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मतलब ऐसे स्टेम जो क्रीपिंग करते हैं, यानी अ वीक स्टेम क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड बट रूटिंग एट द नोड। जो नोड पर आप जैसे घास उसको देखेंगे, ग्रास, लान ग्रास होते हैं, मेंथा होता है, इकार्निया होता है। एक एग्जांपल आपका आएगा आपके बुक में, सीबीएसई के बुक में दिया गया, एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, तो ऐसे स्टेम को सब एरियल स्टेम बोलते हैं। ये सब एरियल स्टेम जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है रनर, उसका एग्जांपल है लान ग्रास। दूसरा है स्टोलन, उसका आपका एग्जांपल है ड्रेसिना। तीसरा ऑफसेट, जिसका एग्जांपल है इकार्निया। सकर, जिसका एग्जांपल है मेंथा। तो इसमें आपको पढ़ना है ऑफसेट के बारे में, आपके बुक में ऑफसेट के बारे में दिया गया है। तो हम यहाँ पर ऑफसेट के बारे में आपको बता देते हैं। सी द फिगर ऑफ ऑफसेट इन योर एनसीईआरटी बुक।
figure 1.4, this is the offset, this is the subaerial stem. What is the definition? What is the offset? A horizontal short more or less thickened. हॉरिजेंटल है, ये शॉर्ट भी है, छोटा भी है, मोर और लेस थिकन भी है, प्रोस्टेट ब्रांच है, प्रोस्टेट मतलब हॉरिजेंटल ब्रांच, प्रोड्यूसिंग एट द एपेक्स ए टफ्ट ऑफ लीव्स, एपेक्स पर देख रहे हैं अ टफ्ट ऑफ लीव्स होता है, ठीक है, एंड क्लस्टर ऑफ स्मॉल रूट्स बिलो, क्लस्टर ऑफ स्मॉल रूट जो होते हैं उसके नीचे की तरफ होते हैं, पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इकार्निया। ये इकार्निया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सीबीएसई में इससे क्वेश्चंस आते हैं। इकार्निया को ही टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, ठीक है। इकार्निया क्रिस्पस को वाटर हेसिंथ भी बोला जाता है। आपके हिंदी में इसको जानते हैं, इसको जलकुंभी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये ऑफसेट जो है आपका बेस्ट एग्जांपल है किसका? सबएरियल स्टेम का। नाउ कम ऑन द फ्लो चार्ट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेम इज द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है? अ स्टेम लाइंग बिलो द ग्राउंड एंड सर्विंग फॉर फूड स्टोरेज एंड पेरिनेशंस, दैट्स आर नोन एज द अंडरग्राउंड स्टेम। जो भूमि के अंदर स्टेम पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। इसके टाइप्स देख लीजिए, 4 टाइप्स के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। पहला है राइजोम, दूसरा है ट्यूबर, तीसरा है बल्ब, चौथा है काम। सी द फिगर in your NCERT book of rhizome. This is the figure of rhizome in your NCERT book. This is the ginger. अब जनरली अदरक जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल है राइजोम का। राइजोम जो होता है हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो कि डिस्टिंग्विश होते हैं फ्रॉम द रूट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ नोड्स। ये रूट से कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं? क्योंकि इसमें नोड्स पाए जाते हैं, जगह जगह पर ये देख रहे हैं आप गांठें पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इंटरनोड्स, ये जगह जगह पर इंटरनोड्स पाए जाते हैं। एंड सम टाइम बर्ड्स एंड स्केल लाइक लीफ, ये जो बर्ड्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बर्ड्स भी पाए जाते हैं। और स्केली लीव्स, ये जो आप देख रहे हैं वो स्केली लीव्स है, ठीक है। इस तरीके से ये एक तरीके का अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो ऐसे स्टेम को हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। ऐसे स्टेम को हम क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो होते हैं थिकन होते हैं और कंटेन क्या करते किए होते हैं? फूड को एक्युमुलेट किए होते हैं, ठीक है। ये जिंजर, तो ये जनरली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वेजिटेटिव मेथड से ये प्रोपोगेशंस करते हैं। तो ये अदरक है, ये अदरक जो होता है, अदरक को राइजोम में रखा जाता है, ठीक है। नाउ कम ऑन द फ्लो चार्ट। नेक्स्ट टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो है आपका ट्यूबर। सी द फिगर ऑफ ट्यूबर इन योर NCERT बुक। दिस इज द फिगर ऑफ ट्यूबर, अ मच enlarged portion of an underground stem provided with buds. This is the buds on the side and tip. This is the side and this is the tip. That are the best example of the underground stem. This is the tuber. जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, ये एक पोटैटो है, आलू आप जानते ही हैं। आलू भी, पोटैटो भी जो होता है वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो होता है नंबर्स ऑफ आइज़ होते हैं, जगह जगह पर इसके साइड में और टिप पर आइज़ होते हैं। ये आइज़ जो होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स जो होते हैं वो एराइज होते हैं। अगर आप इन बर्ड्स को अलग करके सबस्ट्रेटम पर कहीं पर भी अगर लगा देते हैं तो इससे एक नया प्लांट्स डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वेजिटेटिव पार्ट्स जो होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स है, स्टेम एक वेजिटेटिव पार्ट्स है और उसका ये एक छोटा सा पार्ट जो आप देख रहे हैं, कई पार्ट्स है, अगर इसको लगा देंगे तो एक से कई हो जाएंगे, प्रोपोगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। सी द नाउ कम ऑन द फ्लो चार्ट।
Now the next type of underground stem is bulb. See the figure of bulb in your NCERT book. See the figure of bulb. Bulb is an underground and reduced stem composed chiefly of enlarged fleshy leaf base that are known as the bulb. जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का एक टाइप्स है। उसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्लेसी लीफ, नंबर्स ऑफ फ्लेसी लीव्स होते हैं और ये फ्लेसी लीफ जो होते हैं वो लीफ बेसिस जो होते हैं वो एक बल्ब का फॉर्मेशन करते हैं जो एक पेरिनेटिंग बॉडी की तरह एक्ट करता है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम इन अ फॉर्म ऑफ बल्ब। दिस इज द अगवी। ठीक है, ये क्या है, अगवी है, AGAVE अगवी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं बल्ब के, आपने देखा होगा, आपको याद है अनियन क्या है, वो भी बल्ब है। गार्लिक क्या है, वो भी एक बल्ब का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से ये बल्ब के एग्जाम्पल, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट्स करते हैं। नाउ कम ऑन द फ्लो चार्ट्स ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज काम। Calm is a special type of underground stem. It is a short, thickened underground stem upright in position in which the food is accumulated. इसके एग्जाम्पल जो होते हैं एमार्फोफिलस होते हैं। आप जो होते हैं, आप बंडा के बारे में जानते होंगे, बंडा ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द टेक प्लेस बाय द लीफ के द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। जनरली लीव्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट्स करते हैं, बट इन सम केसेस द लीफ आल्सो पार्टिसिपेट्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सी द फिगर इन योर NCERT बुक। दिस इज द ब्रायोफिलम लीफ। जनरली लीव्स is a limited growth arising laterally and forms superficial tissue of shoot apex and usually dorsiventral. It helpful in photosynthesis, but in some plants the leaves also participates in vegetative propagation. ये प्लांट्स का जो लीफ होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट्स करता है। ये कौन सा प्लांट्स का लीफ है, ये ब्रायोफिलम लीव्स है। ब्रायोफिलम्स लीव्स contain a numbers of adventitious buds at their margin. मार्जिन पर बहुत सारे adventitious buds होते हैं। When these buds are detached from the parent leaf and now fall on the substratums or comes in the contact of the damp soils and ultimately they develops into a new plant. Generally अगर ये एडवेंटियस बर्ड्स जो होते हैं सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, तो सॉइल के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे वैसे ही इसके रूट्स जो होंगे सॉइल से वाटर से एब्जॉर्ब करने लगेंगे और मिनरल से एब्जॉर्ब करने लगेंगे और ये एक नए प्लांट्स की तरह एक्ट करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ये इस टॉपिक से भी CBSE में जो होता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका, इसलिए इसको भी आप लर्न कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th में आपने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस को पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप डिफिनीशंस या अनदर्स जो होते हैं एग्जांपल्स आपको चाहिए तो आप उसके बारे में मुझको बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।